छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़ा दांव चल दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने फिर से सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ट्वीट कर एक तंज भी कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को वोट करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के कर्ज भी माफ किए गए हैं। ऐसे में उनका भी फर्ज बनता है कि वो कांग्रेस को वोट करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, इस बार भाजपा के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान तो उनका भी खरीदा जाएगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के काम से सब खुश हैं। तभी तो भाजपा नेता स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। उनका भी है भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाले नहीं जो कांग्रेस सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है। तो वो गारंटी की बात नहीं है, उसके संकल्प की बात नहीं है, बात है भरोसे की। और भरोसा कांग्रेस की सरकार पे है, भूपेश बघेल पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 2018 में भी भूपेश ने कुछ वैसा ही कहा था। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो वो कर्ज माफी को याद करते हैं। अब उनको डर सता रहा है, इसलिए वो तमाम दांव चल रहे हैं, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। छत्तीसगढ़ की जनता झूठ और जुमलेबाजी को समझती है। 18 में भी ऐसा ही कुछ कहा था ना। जब चुनाव आता है तो जो कर्ज माफी को याद करते हैं वो उनकी हार सता रही है, इसलिए ये हताशा का परिचायक है। और छत्तीसगढ़ की जनता को जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ, वो ऐसे झूठे और जुमलेबाजी से प्रभावित नहीं हुए। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आने के साथ ही घोषणाएं भी लगातार देखने को मिल रही है। दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी गर्म होती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच कर्ज माफी की घोषणा से जनता के साथ ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कितना प्रभावित होंगे और इसका कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। कैमरामैन रूपेश के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। क्या कर्ज माफी से कांग्रेस ने चल दिया बड़ा दांव? कर्ज माफी पर कैसे काउंटर कर पाएगी बीजेपी? क्या सचमुच सरकार बचाने के लिए दांव पर दांव चल रहे भूपेश? बाहर विरोध और अंदर से सिफारिश, ये कैसी सियासत? तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बड़ा दांव चल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही ट्वीट करके एक तंज भी कस दिया है और अब इसे लेकर के बीजेपी जो है इस पर पलटवार कर रही है। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना राजपूत जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा के शर्मा जी से। शर्मा जी, इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि बाहर से विरोध हो रहा है, अंदर से सिफारिश हो रही है, ये एक अलग किस्म की सियासत देखने को मिल रही है, कैसे देखते हैं इसे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी बातें, लगातार 4 घोषणाएं अभी तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर चुके हैं और अभी भाजपा की ओर से घोषणा पत्र का इंतजार है। जहां तक ये इसकी बात आ रही, कर्ज माफी एक बड़ा दांव निश्चित रूप से है। पिछले चुनाव के समय भी 9,270 करोड़ रुपए का कर्जा 18,82,000 किसानों का माफ किया गया था। अब ये संख्या जो बढ़ के, क्योंकि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ लोगों को मिला है, जिसके चलते हुए के पंजीकृत किसानों की संख्या ही 24,96,000 हो चुकी है। इसके साथ ही रकबा भी बढ़ा है और उत्पादन भी, धान का उत्पादन भी बढ़ा है, जिसके चलते 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अब ये बात ये है कि सब किसान केंद्रित जो राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है, इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अब वो प्रधानमंत्री भी यहाँ कर रहे हैं कि अन्य देशों की तुलना में देश में जो है खाद की कीमत कम है।
सब्सिडी दी जा रही है, तमाम प्रकार की जो बातें हो रही है। लेकिन ऋण माफी को लेकर भाजपा का क्या स्टैंड होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का क्या विकल्प लेके आती है, एक ये चीज है। दूसरी चीज है जो बातें कही जा रही कि भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस को मतदान करेंगे, इसका कारण यही है कि राजीव गांधी किसान योजना का लाभ सभी जनता को मिल रही, क्योंकि सरकार ने जन घोषणा पत्र को आत्मसात कर लिया था। ये कांग्रेस भाजपा के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के लिए था, मतदाताओं के लिए था, जनता के लिए था, किसानों के लिए जो योजना थी उनका लाभ मिलता रहा। ये तमाम प्रकार की बातें हैं जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या बताई जाती है, उसके तुलना में जो पिछले समय जो मतदान हुआ था, ये कहा जा रहा है कि जन घोषणा पत्र के कारण ही कांग्रेस को इतना लाभ मिला था, जिसमें भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने भी मतदान किया है और योजनाओं का लाभ, वही चीज कही जा रही है कि भाजपा के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। ये टोटल बात चीज है। और जो चीज ऋण माफी की जो बात को यदि बात कहेंगे तो 3 लाख तक के ऋण की बात आती है। इनको लघु सीमांत किसानों को लेकर के 5 एकड़ के नीचे और 5 एकड़ से अधिक वाले 2 प्रकार के किसानों को बांट करके यहाँ पे ऋण देने की जो बात है, और 1 साल का ही ऋण रहता है, जो कि धान बेचते समय वो राशि पहले काट ली जाती है, उसके बाद फिर धान की जो बचत राशि है वो किसान को लौटाई जाती है। इस प्रकार से इस योजना में 1 ही साल का रहता है, बड़ी राशि नहीं होती है, 3 लाख से ज्यादा, और 60 और 40 के रेशियो में ये ऋण दी जाती है। 60% नगद दी जाती है और 40% का आप खाद बीज खरीद सकते हैं। इन तमाम योजनाओं को लेकर के भाजपा का क्या स्टैंड आता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। जी चलिए, ठीक है, भाजपा का स्टैंड मैं ले लेता हूं। सुनील जी हमारे साथ में। सुनील जी, क्या रहेगा बीजेपी का स्टैंड, बताइए। देखिए जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो घोषणावीर हैं छत्तीसगढ़ के, वो लगातार घोषणा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो स्पष्ट करें कि वो जिस ऋण माफी की बात कर रहे हैं, तो वो जो ऋण माफी है वो कौन से ऋण माफी की बात कर रहे हैं। अल्पकालीन जो ऋण है सोसाइटी का, क्या उसको वो माफ करने वाले हैं, या दीर्घकालीन जो ऋण है उसको माफ करने वाले हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ करने वाले हैं? मैं इनको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है पिछले चुनाव का 2018 का। इसमें बिंदु क्रमांक 1 आपके पास भी होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी होगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसानों का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ किया जाएगा। गंगा जल की कसम खा करके ये इस बात को बोले थे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि अब की जो स्थिति है उसमें ये कौन सा ऋण माफ कर रहे हैं। इन्होंने केवल सोसाइटी का अल्पकालीन ऋण ही माफ किया है, जबकि इन्होंने कहीं पर भी घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा कि हम कृषि ऋण माफ करेंगे। इन्होंने लिखा है हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, किसानों की कर्ज माफी करेंगे। तो उसमें दीर्घकालीन ऋण भी आता है और उसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी ऋण आता है, जो विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर खरीदने के लिए या कोई पंप हाउस बनाने के लिए या खेत में और सुधार करने के लिए। तो ये सरकार ने झूठ बोला था, सरकार छल कर गई थी किसानों के साथ और किसानों ने विश्वास कर लिया, किसानों ने भरोसा कर लिया और इस सरकार को बैठाया। लेकिन सरकार ने क्या किया, किसानों के साथ जिस प्रकार से सरकार वादा खिलाफी की है, आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा किसान जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गए छत्तीसगढ़ में। सुनील जी, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा है कि कौन सा ऋण माफ करेंगे। सरकार जो है वो 5 लाख टन के मुकाबले 85 लाख मीट्रिक टन तक के जो है धान खरीदी के लक्ष्य को ले गई थी। वहीं जो कृषि ऋण है वो 14% से घटा करके 0% पर लाने वाली रमन सिंह जी की सरकार थी। 4.5 लाख किसानों को जो है बिजली कनेक्शन दिया गया था। कृषि लागत में लगातार कमी आई थी। भारतीय जनता पार्टी के समय में 1 रुपए किलो चावल और पीडीएस की आदर्श व्यवस्था भी किसी ने लागू की थी देश के अंदर में, तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की थी। और जनता को खाद्य और पोषण सुरक्षा का अधिकार देने वाला पहला राज्य जो था वो छत्तीसगढ़ था। तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि वो ऋण माफी की झूठी कोरी घोषणा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऋण माफ करना चाहते हैं या करने की घोषणा की तो वो क्यों नहीं की है। ठीक है, जवाब देने के लिए वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई। वंदना जी, जवाब दीजिए। बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऋण माफ करेंगे, ये भी बता दीजिए वंदना जी। देखिए, सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने माना तो सही कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का ऋण माफ किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और जोशी जी, एक बात यहाँ पर ये है कि राज्य सरकार की जो जनहित की घोषणाएं आती है तो उनका जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है
उनका भरपूर लाभ उठाती है। और छत्तीसगढ़ के जनता में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो भी आते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से बाहर है। जब छत्तीसगढ़ की जनता है भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार की जो भी जनहित घोषणाएं आती है उनका फायदा तो उठाते ही हैं। चाहे हम बिजली बिल हाफ की बात करें, चाहे किसानों की कृषि की ऋण की माफ के बारे में बात करें। दूसरी बात, 15 साल की सरकार में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन रमन सिंह के राज में किसानों के हाथ में सिर्फ कटोरा रह गया था और धान गायब हो गया था। क्योंकि रमन राज के सरकार में किसानों के लिए जो कृषि कार्य होता था वो बहुत घाटे का कार्य होता था। लोग कृषि कार्य करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे वर्तमान में जो सरकार है किसानों की कोई सुध नहीं लेती है, हमको घाटा के ऊपर घाटा होता है। लेकिन जो रमन सिंह सरकार है सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करती रहती है। लेकिन आप देखेंगे कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है किसानों में आत्मविश्वास जगा है और आत्मविश्वास के साथ उन लोग आज खेती किसानी कर रहे हैं। और आज सिर्फ आप देखेंगे खेती किसानी सिर्फ जीवन यापन के साथ साथ एक लाभ का भी फायदा माना जा रहा है। आज लोग अपना बहुत सारा रहता है कि पहले क्या होता था कि गांव से आकर के बाहर लोग नौकरी करने की चाहत रखते थे, लेकिन अब लोग गांव में ही रह करके किसानी का कार्य करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों को यहाँ पर कांग्रेस सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। दूसरी बात, जैसे कि अभी के शर्मा ने बताया भी है कि जो किसानों की संख्या होती थी डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ 12 लाख जो किसान है वो पंजीकृत होते थे, लेकिन पिछले 5 साल में किसानों की भी संख्या यहाँ पर दोगुनी हुई है। लगभग 25 लाख किसान यहाँ पर पंजीकृत हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की, इसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता दे दे। कितनी बेशर्मी से हंसते भी हैं। जब किसानों की बात आती है इन लोगों के चेहरे पे हंसी और उनके उपहास उड़ाते हैं। सुनील जी उनकी बात ध्यान से सुन लीजिए। अब दूसरी बात है जब किसानों एक मिनट उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जो लिखा कि किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, अरे सुनील जी किसानों की करने की बात आती है उस पर नहीं बोला गया। सुनील जी 1 मिनट उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। बताइए ये घोषणा पत्र में अरे सुनने का साहस रखिए सुनील जी। हाँ साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए सुनील जी। क्यों इतनी मिर्ची लग जाती है? एक मिनट वंदना जी, एक मिनट सुनील जी, जब आप बोल रहे थे वंदना जी बड़े आराम से बड़े धैर्य के साथ आपकी बात सुन रही है, अब उनकी बात सुन लीजिए। उन्होंने व्यक्तिगत मुझे कहा है इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। समझ गया उन्होंने व्यक्तिगत बोला और आपकी ईगो को हर्ट कर गया, इसलिए आपको थोड़ा सा लग गया। तो मैं मुद्दे पे बात करूंगा। ठीक है आपको सुनने की साहस रखनी चाहिए। सुनिए, यदि आप बात करते हैं किसानों की तो जब कृषि ऋण की मांग आती है। एक मिनट सुनील जी एक मिनट जी आपको देखिए इन लोगों की यही बात है जोशी जी कि कभी इन लोग मुद्दों पर बात नहीं करते। जब भी मुद्दों पर बात होती है इन लोग मुद्दों से वंदना जी सुनील जी ने एक सवाल पूछा था। 37 वादे हैं हिंदू क्रमांक 1 में 37 वादे एक पर आइए, चलिए पढ़िए। अरे सुनील जी एक वादे पे आएंगे, पूरा टाइम निकल जाएगा, इतना टाइम ही नहीं है। चलिए ठीक है वंदना जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अरे सुनील जी किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए हम काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अरे सुनील जी चलिए ठीक है उद्योगपति के हजारों करोड़ों के कर्ज को माफ कर देते हैं, तो इन लोगों को दिखाई नहीं देता है जब हम किसानों के लिए बाबा जी को जाकर बताओ इन लोगों को तकलीफ होती है। चलिए ठीक है वंदना जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। सुनील जी आपके पास भी आऊंगा। मैं शर्मा जी के पास जाता हूं। शर्मा जी, अकॉर्डिंग टू वंदना जी, चमक रहा खुशियों का चंदा, खेती बन रही लाभ का धंधा। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में खेती जो है वो लाभ का धंधा बन रही है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए। निश्चित रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि मिलने से लोगों को लाभ हुआ है, जिसका असर आप देखेंगे कि रकबा भी बढ़ा है, किसानों की संख्या भी बढ़ी। पंजीकृत किसानों की संख्या जैसे 18 लाख से बढ़ के 25 लाख तक पहुंच गई है। और उसके साथ ही
और जो धान का उत्पादन है वो भी बढ़े। जो मैं शुरू में कहा था 107 तक पहुंच चुका है, जो 80 से 107 तक इधर पहुंचा, अब 125 तक जाना है। तो किसान केंद्रित राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है। इसमें अन्य दलों को भी आगे आना पड़ेगा। पिछले चुनाव के समय भी 2500 रुपए की बात जब कांग्रेस ने की थी, तो 2600 रुपए की बात योगी कांग्रेस ने की थी। भाजपा उस समय, चूंकि 2014 में एक डिसीजन केंद्र सरकार का है कि कोई भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य से ज्यादा राशि नहीं दे सकती। तो अब इसका तोड़ छत्तीसगढ़ में भाजपा क्या निकालती है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजीव गांधी किसान योजना का विकल्प बहुत जरूरी है भाजपा के लिए, किसान हित के लिए जो बात हो रही है। क्योंकि 25 लाख किसान, उसके परिवार की संख्या को आप देखेंगे। जहां तक किसानों के लघु किसान, सीमांत किसान की जो बात हो रही है, ऋण किस प्रकार की ऋण की बात हो रही, तो मैं शुरू में इसीलिए पहले समझा दिया था कि जो किसान है 5 एकड़ से कम वाले सीमांत किसान, उससे ज्यादा वाले बड़े किसान, जिनको 13,000 रुपए 1 एकड़ के हिसाब से नगद राशि, और बाकी उसमें जैसे 40% और जोड़ेंगे तो लगभग 23,000 रुपए तक के ऋण 1 एकड़ में मिलता है। ये अधिकतम जो बड़े किसान, आपके पास 50 एकड़ भी खेत है तो आपको 3 लाख से ज्यादा नगद राशि नहीं मिल सकती। तो कुल मिलाकर के ये, चूंकि जिला सहकारी बैंक राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए ये ऋण तो राज्य सरकार माफ कर रही है, लेकिन अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों माध्यम से मकान के लिए, ट्रैक्टर के लिए, या जैसे अन्य चीजों के लिए किसानों को अन्य आवश्यकता, टीवी फ्रिज से लेकर तमाम प्रकार की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ऋण माफ होगी, उसको किस रूप में भाजपा माफ करने की बात कर रही है। क्या भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ की जब बात आती है, आएगी, तो वो किस रूप में आएगा ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस की जो बात थी, वो हर साल जो ऋण लेते हैं, जिसको भाजपा ने 14% से लेकर 0% तक लाने के, ब्याज पर लाने का जो बात करती है, जो दावा करती है, उसी को इन्होंने आगे बढ़ा करके ऋण माफी की बात चुनावी वर्ष में आई है। जैसे 2018 में हुआ था 17 तारीख को, 17 दिसंबर को, उसके बाद ये अभी घोषणा आ रही है। तो कहने के मतलब यह है कि ऋण माफी को एक किसानों के लिए एक चुनावी हथियार भी कर सकते हैं राजनीति के लिए, और ये किसानों को लाभकारी तो है ही है, लेकिन इसमें सभी किसानों का हो जाएगा। जो पंजीकृत किसान है उन्हीं का ही ऋण माफी की बात आती है। जो मैं बताया कि 18,82,000 किसानों की ऋण माफी की गई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक रिएक्शन में चाहूंगा आप ही की बात पर सुनील जी से। सुनील जी, क्या कहेंगे शर्मा जी की बात पर? क्या तोड़ है आपके पास? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कहना चाहता हूँ। 5 साल ये सरकार ढोल पीटती रही कि हम जो है किसानों को समृद्ध बना रहे हैं, किसान छत्तीसगढ़ में समृद्धशाली हो गए हैं। तो भाई, जब किसान इतने समृद्ध हो गए तो ऋण क्यों लिए? वो कर्जदार कैसे हो गए? ये कर्जदार हो गए तो फिर सरकार जो बोल रही, वो झूठ बोल रही कि हम किसानों के समृद्ध बना रहे थे। यहाँ तो गांव गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे हैं, किसान 1000 आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि ये मंडी टैक्स जो है माफ करने की बात कर रहे थे, किसानों के 2 साल का बोनस बकाया का जो भुगतान है वो कर देंगे बोले थे। ये प्रदेश में जो है 1.50 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज लिए, लेकिन विधानसभा में किसानों को जब देने की बात आती तो विधानसभा में इनके जवाब क्या है? 1800 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया भाई? बाकी क्या कर दिए? किसानों के नाम पर ढोल पीट रहे हो। रकबा कटौती जो हुई अनियमित रूप से हुई, किसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ। किसान हितैषी बनने का ढोंग मत करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जो समृद्धि आ रही है, वो आप देखिए, केंद्र की एमएसपी मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में 1310 रुपया, और आज कितने 2183 रुपया, 67-68% की वृद्धि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। और खाद में सब्सिडी 4500 रुपया जो अतिरिक्त सब्सिडी है, वो अभी तक के चालू है। और अभी फिर मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी देश में 12 करोड़ किसान है उनको लाभ होगा। और किसान सम्मान निधि जो अब मिल रही है, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्ध बनाने में डॉक्टर रमन सिंह जी की योजना से लेकर के मोदी जी की योजना कहाँ थे? ये तो केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गाय, गोबर, गौठान, गंगा जल सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सारे लोग जेल में ठीक है, बताने के लिए कुछ नहीं बचा। ये तो नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ पर कृषि ऋण लिखना था, आपने लिखा क्या? किसानों का कर्जा माफ होगा। यही तो किसान भ्रम में आ गया और कह रहे थे 12 लाख किसान से 24 लाख हो गए। तो भैया, परिवार में बंटवारे होते हैं, इसलिए किसान भी बढ़ रहे हैं। पहले एक बेटा था, तो अब उसके 2-2, 4-4 बेटे हो गए, तो स्वाभाविक रूप से किसान की संख्या आपको ज्यादा दिख रही है, लेकिन वो बंटवारे के कारण हो रही है। और अभी कृषि जो है छत्तीसगढ़ में, यदि आप बोले कि वो पूरा आधारित प्रदेश से अन्नदाता प्रमुख, ठीक है, चलिए रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, उसको ठगने का काम कांग्रेस की सरकार करती है। और चलिए, बहुत बड़ा छल कांग्रेसियों ने
किसानों के साथ किया है। ठीक है सुनील जी घोषणा पत्र आएगा, हम इसको पूरा ठीक करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये काफी अच्छी बात आपने कही जो लास्ट में बोला, हम इसको ठीक करेंगे। यही होना चाहिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। चलिए ठीक है, वंदना जी क्या कहेंगी सुनील जी की बात पर? मैं इस पर बोलना चाहूंगी कि मैं जब मेरा समय रहता है तो प्लीज इसमें भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर ना बात करें, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो मैं बहुत ही विनम्रता से सुनती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी अपनी पार्टी की बात करने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, तो मैं वही बोल रही हूँ कि इन लोग हमेशा ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार इतना समर्थन मूल्य देती है जिसके कारण छत्तीसगढ़ की सरकार में आज इतनी धान की खरीदी हो रही है। तो जो डबल इंजन की सरकार है, जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं वहां 1100-1200 रुपया में किसान धान बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर कहीं पर भी जो छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है किसानों के जेब में डायरेक्ट किसानों के जेब में जा रहा है पैसा, वहां डबल इंजन की सरकार में नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है भाई? आप लोग देखिए, जो वास्तविकता बात है वहां पे जनता के पास आप लोग गलत प्रचार प्रसार करते हैं जो जनता बहुत अच्छे से समझती है। आप लोग एमएसपी की बात करते हैं, तो एमएसपी तो सब पूरे भारत में आपके जहां भाजपा शासित राज्य वहां पर भी निर्धारित करते हैं, तो भाजपा शासित राज्य में आज किसानों को समर्थन मूल्य कितना मिल रहा है मुझे भाजपा के प्रवक्ता में बता दें। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार केंद्र में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के जो किसानों के साथ कैसा सौतेला व्यवहार करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जोशी जी कि जब हम धान खरीदी कर रहे थे, जब समर्थन मूल्य से ज्यादा अपने वादे के मुताबिक हम किसानों को दे रहे थे, तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि अगर समर्थन मूल्य से ज्यादा आप 1 रुपया भी देंगे तो हम सेंट्रल पूल में आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने इसका भी तोड़ लगाया और तोड़ में हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना चालू किए और उसके माध्यम से आज किसानों के साथ न्याय हो रहा है। आप इनका सौतेला व्यवहार देखिए केंद्र सरकार की कि पिछले समय जब बात हुई थी कि 86 लाख मीट्रिक टन हम सेंट्रल पूल में चावल करेंगे, जब किसानों की बात आती है उसमें फिर उन्होंने 86 लाख मीट्रिक टन में कटौती करके सिर्फ 61 लाख मीट्रिक टन की बात करते हैं। कर्नाटक की सरकार जब वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से चावल की बात करती है, सेंट्रल पूल से हमको चावल चाहिए 35 लाख मीट्रिक टन, तो कर्नाटक की सरकार तो बोलते हैं कि नहीं हमारे सेंट्रल पूल में चावल नहीं है। तो इन लोगों का जो दोहरा रवैया है, मतलब आप देखिए कि कर्नाटक के जो जनता है उनके साथ भी सौतेला व्यवहार और छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार, तो इनकी वास्तविकता तो बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। दूसरी बात, आज कांग्रेस सरकार के जनहित के कार्य के कारण ही छत्तीसगढ़ में 40 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस सरकार की। आज कांग्रेस सरकार के कार्य के कारण ही आज बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। कांग्रेस सरकार के कार्य के कारण ही आप देखेंगे कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है और कांग्रेस सरकार के जनहित के कार्य के कारण ही आज गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो नारा है आज पूरे देश में गूंज रहा है। आज कहीं पर भी आप गुजरात का जो मॉडल सुनाई नहीं देगा, अगर आपको सुनाई देता है तो छत्तीसगढ़ का मॉडल सुनाई देता है। आज छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के यदि काम किए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के सरकार ने किए। आप लोग तो छत्तीसगढ़ की एक वर्ड का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन जोशी जी देखने वाली बात यह हो गई कि अभी एक नारा दिए हैं बदलबो बदलबो, मतलब इन लोग आज विवश हो गए हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपनाने में। आज इन लोग छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने के लिए विवश हो गए हैं। ये हमारी जीत है, ये कांग्रेस की जीत है। और आप देख लीजिएगा हम जो 75 लेकर के चल रहे हैं जोशी जी, उसमें जनता के साथ होगा और हमारे हाथ में हाथ लेकर के हम 75 पास करेंगे और इन लोगों को सुपड़ा साफ होने वाली है, क्योंकि 2014 ठीक है, सुपड़ा साफ होगा या नहीं होगा ये तो 3 तारीख को पता चल ही जाएगा। चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं सुनील जी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी सुनील जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी देखिए, अभी बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं क्या तो कांग्रेस की प्रवक्ता सही बोल रही है या इनके उप मुख्यमंत्री सही बोलते हैं। जो माननीय मोदी जी के सामने बोल रहे थे, आप सबने सुना, उन्होंने कहा कि केंद्र ने कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया, जो भी छत्तीसगढ़ राज्य ने मांगा केंद्र ने एक संघीय ढांचे व्यवस्था के अंतर्गत हमें दिया। तो ये बताएं कि ये सरकार झूठ बोलती है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। ये अपनी बातों में फंस रहे हैं और मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये इस बात को भली भांति समझ ले
कि छत्तीसगढ़ की जनता आपकी सारी बातों को समझती है। आप जितना झूठ बोल रहे हैं, आपके छत्तीसगढ़ की पहचान हो गई है बेरोजगारों को ठगने वाली। राहुल गांधी जी आकर के बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता मिला कितने लोग को, 1.30 लाखों को, और आप लोगों ने 5 लाख बताया। आप लोग कहते हैं 10 लाख को रोजगार देंगे, आपके राहुल गांधी कहते हैं 40,000 लोगों को रोजगार किया। तो सही कौन बोल रहा है? आप लोग बोलते हैं, आपकी सरकार बोलती है, कि आपके नेता बोलते हैं? आप ठीक है। यहाँ लोग नंगे क्यों दौड़ रहे हैं ये बताइए। चलिए ठीक है। यहाँ लोगों के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म घूम रहा है ये बताइए। यहाँ पर रेत माफिया जो है लोगों को पीट, ठीक है सुनील जी हत्याएं हो रही है वो बताइए। चलिए ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, भ्रष्टाचार में ठीक है। कौन क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है, जनता बता देगी। 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, वो बताइए। वो ठीक है। बताएंगे आप केवल मीठा मीठा जो है वो गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, किस चीज को देख रही है, समझ रही है आप लोग को। समय पर जवाब देगी, 3 तारीख का इंतजार करिए। जनता दोनों को देख रही है, दोनों को देख रही है। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत ठीक है वंदना जी। जी, समय की बाध्यता के चलते मुझे चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आने के साथ ही जो घोषणाएं हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं और दूसरी ओर से लेकर के सियासत भी गर्म हो रही है। लेकिन इन सबके बीच में जो कर्ज माफी की जो घोषणा की गई है, अब इसका जनता पर कितना असर पड़ेगा और इसका कितना फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।